तो फाइनली हम लोग पहुंच गए होटल में। अभी जो हमने होटल लिया है वो हम होटल का नाम आपको बाहर बताएंगे क्या है। इससे पहले मैं आपको होटल दिखा दूं कि होटल में हमने जो एक रूम लिया है वो रूम हमें पर डे के हिसाब से 1500 रुपये का पड़ा है। ठीक है, बहुत महंगा नहीं है, सही है। होटल में जो हमने रूम लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो रूम है 205 हमने ले रखा है, ये रूम है। आप एक बार जो है रूम टूर लीजिए। ये यहाँ का बाथरूम है। ठंडा गर्म दोनों टाइप का पानी आता है यहाँ पे। इसको ऑन कर देंगे, पानी गर्म ऑन कर देंगे। फैन वगैरह भी दे रखा है इसी के अंदर। अब इसके बाद ये दे रखी है अलमीरा। यहाँ पे आप कपड़े वगैरह अपने आप टांग सकते हैं, दिया हुआ है। और ये है रूम, बेड और एसी भी लगा है यहाँ पे, टीवी दे रखा है साथ में। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो लगी ये माता रानी का दरबार यहीं से दिखता है। तो ये पूरा रूम है जो मैंने आपको दिखा दिया। रूम मैंने आपको दिखा दिया। पर नाइट का 1500 रुपये चार्ज लेते हैं। बाकी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, बार्गेनिंग करके आप जितना कम करा लें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें जो ये पड़ा है होटल का रूम वो 1500 रुपये पर नाइट के हिसाब से पड़ा है। हम लोग यहाँ पे आ गए थे, अब आधा घंटा पहले ही आए थे। कितने बजे पहुँच गए थे यहाँ पे हम लोग? ये 10:20 के आसपास हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो अभी हम लोगों की प्लानिंग ये है कि हम लोग क्या करेंगे, अभी फ्रेश होंगे, नहा धो के आराम से हम सो जाएंगे। उठेंगे शाम को आराम से 4 बजे उठ के जाएंगे दर्शन करने के लिए, चढ़ाई शुरू करेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे। तो अभी तक तो यही है। जब हम कटरा चौराहे पे पहुंचेंगे तब हम आपको और आगे बताएंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी थी जो मैं बता नहीं पाया, मैं वीडियो पूरा बना नहीं पाया मैं। तो धीरे धीरे मैं वो सब चीज़ें बताऊंगा। अभी मैंने आपको दिल्ली से कटरा तक ट्रेन से कैसे आए, क्या ट्रेजेडी हम लोगों के साथ में हुई, वो सब चीज़ें भी तो मुझे बतानी है आपको, वो भी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो अभी टाइम है, आराम से बताएंगे आपको। जब ऊपर चढ़ाई करेंगे तो आप और हम मिलकर बात करेंगे, आपको पूरी कहानी मैं सुनाऊंगा कि कैसे हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी। बिल्कुल जो है कौन सी फिल्म का सीन हो गया था ये सर? कुछ कुछ होता का सीन हो गया था। ये जो पीछे ईशा बैठी है इसका तो पूरा पूरा सीन वही हुआ था कि शाहरुख खान ने इसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के इसको ट्रेन में चढ़ा लिया। और मेरा तो भैया बहुत बुरा हाल, कुली बन के सामान भी अंदर डालना रखना और उसके बाद चढ़ना। चलिए ये सारी कहानी हम बताएंगे आपको, पूरी बातें होंगी। अभी ऊपर सफ़र लंबा है, जब चढ़ाई चढ़ेंगे तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आपको हम पूरी कहानी बताएंगे। ट्रेन तो मैंने आपको बता दिया, जिस ट्रेन से हम लोग आए थे 14033 ट्रेन का नंबर है, जो ओल्ड दिल्ली से चलती है। ओल्ड दिल्ली से चलती है रात में 8:05 पे और मॉर्निंग में पहुंचती है यहाँ पे 9:30 पे। आज थोड़ा लेट हो गई थी तो लेट आई है, लेकिन ठीक है, टाइम से आ गए। हमको कटरा तक आना था, कटरा तक आना था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी अगर जम्मू उतरे होते तो जम्मू से फिर हम लोगों को बस करनी पड़ती है, फिर बस से हम यहाँ तक आते तो बहुत टाइम लग जाता। अब सही है, तो कटरा तक आना था तो थोड़ा लेट भी आते कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि प्लानिंग हम लोगों की यही थी कि हम लोग जो है शाम की चढ़ाई शुरू करेंगे, तो तब भी ठीक है। तो बिल्कुल ये पास में है, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर ही है ये होटल जहाँ पे हमने रूम लिया है। क्योंकि कोविड का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कोरोना को देखते हुए हम लोगों को चलना है। तो होटल के जो स्टाफ़ है वो भी बहुत अच्छा है। अभी हमने उनसे कहा था कि बेडशीट वगैरह चेंज कर दो, उन्होंने जो है
पूरी बेडशीट वगैरह बिल्कुल नई लगा दी है, दूसरी बेडशीट लगाई है यहाँ पे, और पूरा सैनिटाइज़र वगैरह सब पूरा मतलब सब कुछ परफेक्ट है। मुझे तो अच्छा लगा, अभी तक की सर्विस पूरी अच्छी लगी। तो अब हम आपको जो है शाम को मिलेंगे, जब हम पहुँचेंगे कटरा चौक पे, कटरा चौराहे पे पहुँचेंगे। जब हम चढ़ाई शुरू करेंगे, मतलब कटरा चौराहे पे क्या, चढ़ाई शुरू करेंगे, तब हम आपसे मिलेंगे, ठीक है? चलिए, ओके। होटल में हम लोग रुके हुए हैं, आ गए तो सुबह जल्दी यहाँ पे। तो अब शाम को जाना है कटरा पे, तो हम लोग जो है बैठे हुए हैं आराम से यहाँ पे। हमने कहा कौन बाहर जाएगा खाना पीना खाने के लिए, तो बड़ी अच्छी एक प्लानिंग हुई। हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम आपको दिखाते हैं हम लोगों ने किया क्या है। ये देखिए, ये हम लोगों ने क्या किया, मैगी बनाई। होटल में रूम ले लिया है और वहाँ बढ़िया जो है हमारे पास जो है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्टीम केटल। ये लेकर आई थी, ये ईशा जो है ये केटल लेके आई थी। इसी में हमने क्या किया, मैगी बना ली, और मैगी दलिया चाय सब बना लिया है। अब देखिए अपना हिसाब किताब बन रहा है, बढ़िया खा पी रहे हैं। अभी खाएंगे पिएंगे, आराम से सो जाएंगे, और फिर शाम को 4 बजे उठ के जाएंगे। अब आप लोग बताइएगा कि ये चीज़ें बढ़िया है कि नहीं। आओ ईशा, आओ बैठो आके, आओ थोड़ा बता दो इसमें बनता कैसे है। कुछ नहीं, मैगी डालो, पानी थोड़ा बॉईल कर लो, और उसके बाद फटाक से 2 मिनट में मैगी तैयार। और चाहे तो 2 मिनट में हो भी जाती है। हाँ, और चाहे जहाँ हो, और खा लो अपना बढ़िया बस। तो अगर पहाड़ों के बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम हो तो बस बिल्कुल तैयार, रेडी है। बढ़िया है। बाहर जाके खाने की ज़रूरत ही नहीं है। पूछो भाई कैसी है? कैसी है? बहुत टेस्टी। हाँ, लग रहा है शक्ल से वो एक्चुअली बहुत टेस्टी बनी है। तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ अब अपने लिए बनाने। लेकिन इसमें एक बार में 2 पैकेट बन सकते हैं। ज़्यादा लोग हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। कोई नहीं, मेहनत तो इंसान कर लेगा, जब घर खाना अगर मिल जा रहा है अपना तो मेहनत तो इंसान कर ही लेगा। इतना टेस्टी, वो भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस। ये देखिए मस्त है भाई। बाहर के मौसम बहुत ठंडा है, और उस बाहर का मौसम बहुत ठंडा है, और उस ठंडे में गर्मा गर्म मैगी खाने का अपना ही मजा। चलिए भाई, चला जाए फिर। एक मिनट, लाइट ऑफ हो गई। उनसे नीचे पूछो लॉक कैसे होगा। हो गया लॉक कार्ड का। हाँ, ये होटल है पूरा जहाँ हम लोग रुके हैं। सब खुला। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। चलो भाई फिर निकला जाए, निकलते हैं चौक, कटरा चौराहे पे चलते हैं, देखते हैं। मजा तो आ ही नहीं। इनको देख रहे ना शिवांश को। दिसंबर के स्टार्टिंग में वैष्णो माता आना मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मैं कई बार आया हूँ। और ये सीज़न इसलिए सही है क्योंकि इस टाइम पे भीड़ भी कम होती है, और आराम से दर्शन भी हो जाते हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा नहीं होती है ठंड, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है।
आसपास कई सारी दुकानें भी हैं। जब हम लोग मेन चौराहे पहुंचेंगे वहाँ और अच्छा लगेगा देखने में। ये देखो यहाँ ये बकरे छोड़ दिए जाते हैं, देख रहे हो इनको कितने बड़े हैं। ईशा पीछे देख रहे हो अकेले। ये वाली गली जो है अगर स्टेशन के पास में ले रखा है आपने होटल कटरा स्टेशन के पास में, तो आप ये वाली गली जो है यूज़ कर सकते हैं अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो कटरा तक। बाकी ऑटो मिलते हैं पीछे मेन रोड पे, आप ऑटो करके भी जा सकते हैं। चढ़ाई यहीं से मालूम हो रही है ना, यही चढ़ाई मालूम हो रही है। क्या हो गया? माता रानी जैसे चाहती है वैसे ही आप जाओगे। हाँ वो तो है। ये फ्रेंड्स ये जो है ना रोड, यहाँ से हम लोग आए हैं, यहाँ से आपको अंदर मुड़ना है और अंदर आप चलते रहेंगे, ये आपको कटरा बस स्टैंड के पास में पहुंचा देगा। बारिश होने लग गई। हम गली गली से होते हुए मेन रोड पे आ गए हैं, अब जा रहे हैं कटरा चौराहे पे। नहीं 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 भैया जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। यहाँ आप लोग इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना, देख के आराम से अपना अपने हिसाब से आप चलिएगा। चीज़ें यहाँ बड़ी महंगी है। हम लोग होटल से आए हैं, होटल से गली गली से होते हुए यहाँ पे मेन रोड पे आ गए हम लोग। अरे यहाँ नहीं, अंदर चलो। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पे, और माता रानी के दरबार में आने का तो अलग ही आनंद है। अब देखते हैं कि भीड़ है कि नहीं है। वैसे ऐसे टाइम पे नॉर्मली मैं जितनी बार भी आया हूँ तो मुझे इतने टाइम पे भीड़ इतनी मिली नहीं है और दर्शन बहुत आराम से हुए हैं। अभी ये 2 साल लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन के बाद से लोग आने लगे हैं दोबारा, तो क्या पता शायद इस बार भीड़ हो। अब वो तो वहाँ जाके पता चलेगा भीड़ है कि नहीं है, लेकिन अगर नहीं होगी तो फिर इसका मतलब ये है कि टाइम ये सही है।
अब आपको हम बताते हैं अपनी ट्रेजेडी के बारे में। हुआ यूँ था कि गाड़ी का जो हमारा टाइमिंग था वो था रात में 8 बजे का, और मेरा ब्रदर इन लॉ जो रहता है वो रहता है ओल्ड फरीदाबाद, और ओल्ड फरीदाबाद से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 32 किलोमीटर का है। लेकिन भैया दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम है ना, वो तो शायद मुझे नहीं लगता कहीं होगा। आपको अगर 5 किलोमीटर भी जाना होगा ना, तो आप ये मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है। सच में बहुत ट्रैफिक है वहाँ पे। हम लोग निकले थे घर से 6 बजे, और 6 बजे निकले पहुँचे एग्जैक्ट 8:02 पे। ट्रेन जो थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे लगी हुई थी। फटाफट भागते भागते गए, हमारी गाड़ी हल्की से चलने लग गई थी। लेकिन वो कहते हैं जब माता रानी का बुलावा होता है ना, तो फिर चाहे कुछ भी हो वो बुला ही लेती हैं। चाहे गाड़ी छूटनी हो, चाहे छूट जाए, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ ना कुछ तरीके से बुला लेती हैं। तो हमारा बुलावा था, माता रानी ने हमको बुलाया था, तो चलती गाड़ी में भी हम लोग बैठ गए। लग रहा था जैसे गाड़ी हमारे लिए रुकी हुई थी। हम लोग गाड़ी में बैठे, तो इसीलिए उस जल्दी में मैं वहाँ पे कोई ब्लॉग नहीं बना पाया। ओल्ड दिल्ली से लेकर कटरा तक रेलवे स्टेशन का कुछ थोड़े बहुत हैं वीडियोस, मैं आपको मैं अपने इसमें वीडियो में डालूँगा, आप वो देखिएगा। ये है कटरा का मेन चौराहा। आप जब ये चौराहा आएगा, एक मिनट में आपको इसको 360 दिखा देता हूँ। आज तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम खिल गया है। इस समय ये देखिए आप, कटरा का चौराहा। अब इस चौराहे से आपको पहले यात्रा पर्ची लेनी है। आप यात्रा पर्ची लेंगे। यात्रा पर्ची के लिए आपको करना क्या है, ये चौराहे से, ये आपको दिख रहा है, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये लिखा है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स, और ये लिखा है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर कटरा। यहाँ से आपको जाना है अंदर की तरफ। ये हम अंदर आ रहे हैं। यह है यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर काउंटर, सॉरी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ पहले हमें पर्ची लेनी है, और पर्ची लेके फिर हम अंदर जाएंगे। भीड़ इतनी है नहीं, इसका मतलब दर्शन आराम से होंगे। ये आ गया काउंटर। जय। यहाँ आपको लेनी है पर्ची। काउंटर पे टिकट लेके, काउंटर पे टिकट ले लिया है। अब टिकट लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टिकट कुछ ऐसा होता है, देखना, दिखाना जरा, टिकट देना। एक लॉट देखिए, ये ऐसा कुछ टिकट होता है, इस तरीके का टिकट देते हैं। ये यात्रा पर्ची आपको लेनी पड़ेगी जब आप आते हैं।
वैष्णो माता जब भी आप आते हैं तो ये पर्ची आपको लेनी पड़ेगी और इस पर्ची को लेके ही आप आगे जा सकते हैं। जब आप कटरा पहुँचेंगे तो ऑटो वाले, होटल वाले सब आपके आगे पीछे लगेंगे। होटल ले लीजिए, ऑटो कर लीजिए, बाण गंगा तक आपको छोड़ देंगे। यहाँ आप प्रसाद ले लीजिए, ऊपर बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन ऊपर श्राइन बोर्ड के अपने बने हुए हैं ऑफिस, वहाँ प्रसाद भी मिलता है, वहाँ खाना भी है, सब कुछ है। नीचे कंपैरिजन में वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सही रेट पे मिलेगा। इसलिए कोशिश आप यही करिएगा कि जब आपको कोई भी चीज़ लेनी है, प्रसाद लेना है या आपको खाना कुछ भी खाना है, तो आप ऊपर माता रानी के दरबार में, अर्ध कुमारी मैया में, वैष्णो माता में, भैरवनाथ बाबा में, सब जगह पे प्रसाद है श्राइन बोर्ड का, वहाँ आप ले सकते हैं। मैं चल रहा हूँ, मैं आपको साथ में दिखाता रहूँगा कि कहाँ से आप प्रसाद लीजिए और कहाँ से आप खाना वगैरह ले सकते हैं। चीज़ें अच्छी हैं और कोशिश करिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप पैदल जाएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, सुकून मिलेगा आपको। आसपास देखते हुए, घूमते हुए जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ऑटो में बैठ के आप जाना चाहे तो ऑटो में बैठ के चले जाइए, कोई ख़ास दूरी है नहीं। कटरा चौराहे से अगर बाण गंगा की दूरी देखी जाए तो कोई ख़ास दूरी नहीं है। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं पैदल। ऑटो वाले बोलते हैं हम 400 रुपये ले लेंगे, बहुत बार्गेनिंग करेंगे 350 रुपये। 400 350 रुपये वहाँ लगाने से बेहतर है आप पैदल निकल जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए हमारी वैष्णो माता त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है और उन्होंने हमें दर्शन करने के लिए बुलाया है। आज हम लोग आ गए। ये तो सच है, माता रानी जिसको बुलाएंगी वो चाहे कोई काम कर रहा हो, अटेंडेंस प्लान बन जाता है और वो होके भी आ जाता है। मैं अपने ब्लॉग में कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दूँ। अगर बाय चांस कोई भी चीज़ मुझसे छूट जाती है जो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। बाकी मुझसे जितना हो पाएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जब आप इधर कटरा स्टेशन पहुँचते हैं तो लोगों का अक्सर ये सवाल रहता है कि बच्चों का तो नहीं कोविड टेस्ट होता है या बच्चों की तो रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है। तो मेरा बेटा मेरे साथ में आया है, वो 4 साल का है, उसका कुछ मांगा नहीं गया, सिर्फ हम लोगों का बोला गया था अगर डबल डोज है तो दिखाओ, नहीं है तो RT-PCR करवाओ। तो हमारा डबल डोज था तो हमने अपना डबल डोज का वो दिखा दिया सर्टिफिकेट, हम लोग आगे बढ़ गए। तो अगर RT-PCR या रिपोर्ट्स से रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। या वैष्णो माता आने की आपकी प्लानिंग हो और आप चाहते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसे क्या है, कुछ भी डाउट हो, किसी भी रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ज़रूर बताऊँगा। ये देखिए माता रानी का दरबार दिखने लग गया है धीरे धीरे। अब बाण गंगा पहुँचते हैं।
तब आपसे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है ये देखिए ऑटो यहीं खड़े हैं। यहाँ देखिए कितनी चुन्नियाँ उन्नियाँ सब बंधी हुई हैं सारी। चलो इधर से आओ, इधर से आओ। देखिए और बहुत ख़ास दूरी नहीं है, मतलब चौराहे से अगर आप आते हैं, मतलब जहाँ आपने यात्रा पर्ची ली है, यात्रा पर्ची लेके जब आप चलते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। बताएगा आदमी कि इतना है, आप ऑटो चलिए। तो मेरे हिसाब से तो ऑटो से नहीं चलने वाला है। आप आराम से पैदल आइए, आराम से आइए, घूमते हुए आइए, आराम से आप पहुंच जाएंगे बाणगंगा। देखिए सब जगह बार्गेनिंग कर रहे हैं। कोई बोलेगा 50 रुपये एक सवारी का, कोई बोलेगा 40 रुपये एक सवारी का, और दूरी कुछ नहीं है। मैं जब पहली बार आया था वैष्णो माता तो मुझे इतना आइडिया था नहीं, तो मेरे साथ ऐसा हो गया था। बाहर ही उन्होंने प्रसाद दिलवा दिया और बहुत दूर गए भी नहीं हम, और 500 रुपये ले लिए थे। फिर जब आने लगे तो फिर आइडिया हो गया मुझे। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ लाइन से ऑटो सब खड़े। क्या चीज़, क्या हुआ? किस चीज़ का रेट? हाँ देख के वो साइड में पकड़ो ना, इस तरफ चलो। वो ऑटो वाला रूट है, उसको रहने दो। इधर आओ, इधर ही आओ, इधर आओ, इधर चलो। तो आने दो इनको, लाओ तुम आगे निकलो। क्या छोड़ो इसको, वो लाइन लगाते हैं ना वो लोग। वो ये देखिए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें आराम से धीरे धीरे। बाणगंगा की कहानी, अर्धकुमारी माता जी की कहानी, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। आप हमारे साथ बने रहिए, डिजिटली माता रानी जी के दर्शन करिए, और जितना हो पाएगा उतना मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं बच्चे मेरे छोटे हैं तो मैं अपने बच्चों को लेके अभी वहाँ नहीं जा सकता हूँ। अभी मुझे रास्ते में कई ऐसे यात्री दिखे जिनका 1-1 महीने के बच्चे, 2-2 महीने के बच्चे हैं, लेके जो है माता रानी के दर्शन करने आए। दर्शन उन्होंने किए। तो सेफ्टी रखिए अपनी तरफ से आप। बाकी अगर दर्शन करना आप चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए, दर्शन करिए आके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल ना घबराइए। हम तो आए हैं, पानी अपना गरम अपने साथ में रखते हैं। अभी बेटे को पानी अगर पिलाना है तो गर्म पानी पिलाते हैं, खुद भी पानी गर्म पीते हैं। यहाँ पे वैष्णो माता में अभी तो 2 रास्ते बना दिए हैं। जो नया रूट बना हुआ है उस रूट पे तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको गर्म पानी, ठंडा पानी, सारी चीज़ें मिलेंगी। पुराने रूट पे तो नहीं है, लेकिन नए रूट पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है, पुराने रूट से या नए रूट से। अभी चलिए हम लोग पहुँचते हैं बाणगंगा। जब पहुँचेंगे तब आपसे मिलते हैं।
ये देखिए, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ये यहाँ से अंदर जाना। देखिए आ गए हम लोग। जय माता रानी जी की जय। देखिए कोई टाइम नहीं लगा है यहाँ पहुँचने में, आराम से हम लोग यहाँ आ गए। अब 400-500 रुपये वहाँ देते, उससे बेहतर था हम लोग पैदल चले आए। कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। ये रास्ता बना रखा है, यहाँ से जो है भवन के अंदर। यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद पहले चेक होगा RT-PCR या कोविड रिपोर्ट टेस्ट चेक होगी, तब उसके बाद ये आगे बढ़ने देंगे। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, बताते हैं फिर आपको। यहाँ रिपोर्ट नहीं मांगी है इन्होंने, वहाँ कटरा स्टेशन पे ही चेक हो गई थी, इसलिए यहाँ डायरेक्ट ही अंदर आने दिया। अंदर पहुँचते हैं। अब हम लोग अंदर आ गए। यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे देखिए, इधर पे होता ये है कि जब आपको अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, वहाँ पे यात्रा पर्ची जो मिलती है वो यहाँ पे ये लोग स्कैन करते हैं। स्कैन करके फिर अंदर आना है। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को आगे जाना है। क्या करना है ये पूछेंगे इनसे कि आगे शॉप है? नहीं चले जाएंगे हम। नहीं चले जाएंगे, चले जाएंगे। अरे ऐसे चले जाएंगे। घोड़े वाले, कार वाले सब यहाँ आते हैं, सब यहाँ बोलेंगे कि बाकी जाना आपको जैसे आप जाना चाहें। अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं। अब आपको हम जो है दिखाते हैं यहाँ से अर्धकुमारी मैया के लिए रास्ता। ठीक है, आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करेंगे तो आप पे डिपेंड करता है। रास्ते हम आपको दोनों दिखा देंगे। 2 रास्ते हैं। चले आगे कि पूछें? ये मुझे लगता है ये लोग जो है नहीं देते हैं, वो तो शॉप पे मिलती होंगी ना, हैं? नहीं भाई, नहीं घोड़ा तो बिल्कुल नहीं। नहीं इसको साइड रखो। ला ये मुझे दे दो। श्रेयांश आओ बेटा, मेरे साथ। देखिए अब अगर आप इधर से उतर जाते हैं नीचे, है ना, इधर से ये रास्ते अगर आप उतर जाते हैं, यह लिखा हुआ है नया रास्ता ताराकोट मार्ग। मैं यहाँ से आया हूँ और ये है, ये सीढ़ियों से अगर आप नीचे उतर जाएंगे तो यहाँ से नया रास्ता है जाने के लिए। आप नए रास्ते जा सकते हैं। और ये है पुराना रास्ता। हम लोग क्या करते हैं जब भी आते हैं, क्या हुआ, क्या हो गया? ये मैंने जो है ये पुराना रास्ता यूज़ किया है। फ़र्क ये है पुराने रास्ते में और नए रास्ते में कि जो पुराना रास्ता है वो अर्धकुमारी तक 6 किलोमीटर पड़ता है। सिर्फ आपको 6 किलोमीटर चढ़ना है बस। हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ी जो चढ़ाई है वो थोड़ी टफ़ है यहाँ पे। और जो नए रूट में है वो लगभग 12 किलोमीटर की है चढ़ाई। तो इसीलिए हम नया रास्ता जो है अर्धकुमारी मैया के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। नए रास्ते पर अर्धकुमारी मैया से रूट चेंज करेंगे, नया रास्ता लेंगे वहाँ से। यहाँ हम लोग अभी पुराना रास्ता यूज़ करेंगे 6 किलोमीटर तक। 6 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से चले जाएंगे। सांस फूल रही भाई, चलते चलते। एक बार जोर से बोल दो, जय माता दी। बहुत अच्छा लगता है यार। ईशा फीलिंग बताओगी कुछ? हाँ मज़ा आ रहा है हैं?
कैसा लग रहा है? अरे तो रास्ता यही यूज़ करोगे क्या यार? चलो भैया क्या पीछे 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 जा रहे हो, आगे आगे जाओ। बहुत ज़बरदस्ती करते हैं यहाँ पे कि ले लो ले लो ले लो। आप लोग आराम से चलते रहिए और पहुँच जाएंगे। जल्दी मत करिए किसी भी चीज़ की। एम्बुलेंस की भी सुविधा है। भीड़ कम है, इतनी भीड़ है नहीं। नहीं तो मार्च अप्रैल मई जून साइड में तो बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है, आसानी से दर्शन भी नहीं होते हैं। ईशा अब बैग पकड़ो, नाचो। बड़ा मज़ा आता है भाई। हाँ भाई, साइड 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 ले जाओ ले जाओ ले जाओ। यार लोग अनोखे हैं। माता रानी के दरबार आए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, ये भी बड़ा खुश है, जा रहा है मस्ती में अपने कूदते हुए। देखिए कितनी भीड़ होती है। मार्केट अंदर भी है, बाहर पे लोग बोलते हैं कि अंदर मार्केट नहीं है, लेकिन अंदर भी मार्केट है। इसका मुंह बन गया है। ईशा बैग इसको पकड़ा दिया है तो इसका मुंह गया है बन। कह रही है मैं इतना जो है फैशन में आई हूँ और मेरे को जो है पकड़ा दिया बैग। ये देखिए, ये है हमारी बाण गंगा। रुको रुको, यहाँ एक फ़ोटो ले लो, दर्शन कर लो। उधर से है रास्ता, बाण गंगा में अंदर जाके है। हाँ वहाँ चल रहे हैं। एक फ़ोटो यहाँ लेनी है तो ले लो, वो अच्छा है यहाँ पे। ईशा कहाँ भाग गई है? ये बाण गंगा है। ऐसा माना जाता, ऐसा कहा जाता है कि जब भैरव बाबा माता रानी के, वैष्णो माता के पीछे जो है आ रहे थे उनको पकड़ने के लिए, तो जो माता रानी है उनके लंगूर, उनके साथ में लंगूर था, तो उनको प्यास लगी। तो जब उनको प्यास लगी तो माता रानी ने यहीं पे एक बाण मारा था और बाण से जो है पानी निकाला था, तो वही उसी से ये बाण गंगा निकली है। और यहाँ पे माता रानी ने अपने केस भी धोए थे, बाल भी अपने धोए थे। इसीलिए कहते हैं कि इसमें स्नान करने से आपके जितने भी पाप हैं वो सब पाप आपके धुल जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। अभी स्टार्टिंग जो है बाण गंगा से हुई है। ये बाण गंगा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी तो इतने टाइम इसमें जो है जो जल है बहुत कम है। मैं जब छोटा था तो जब आया था तो उस टाइम पे इसमें मछलियाँ भी थी। देखिए ये पुल बना दिया है। इस तरफ देखिए, इस तरफ तो बिल्कुल सूख गई है, इस तरफ तो है ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा धीरे धीरे जा रही है। ये तो माता रानी के बाण से निकली हुई ये गंगा है, इसीलिए इसका नाम बाण गंगा है। चलो हम अभी आगे बना है ना, आगे ले चलेंगे। कुछ खाना चाहें तो आप यहाँ खा भी सकते हैं, रेस्टोरेंट बना है। जय माता रानी जी के लिए। मैं बालक तू माता शेरों वालिए, है टूट ये नाता शेरों वालिए, शेरों वालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ,
ये भोले जो तब लिए माँ मेहरबालिए माँ, मैं बालक तू माता शेरों वालिए। हैं जय माता दी भैया, जय माता दी। ये आप लोग देख रहे हैं, अगर बच्चा साथ में है आप लोगों के तो आप ये बुक कर सकते हैं आराम से। बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बुक कर लिए। इन लोगों का रेट फिक्स होता है 340 रुपये लोग लेते हैं अर्ध कुमारी तक का। इसमें कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। इनका कार्ड होता है, कार्ड देखें ईशा, कार्ड दिखाओ। माता रानी चाहेंगे आपके पास और आएंगे। ऐसा इन लोगों का कार्ड होता है, ये कार्ड आपको दे देंगे ये लोग और आपके साथ में चलेंगे। आप जैसे बताएंगे उस तरीके से चलते रहेंगे। बच्चे को आराम से आप इसमें बैठा दीजिए, सामान रख दीजिए इसमें और आराम से आप चलते रहिए। ना आपको दिक्कत ना बच्चे को दिक्कत। असल में क्या है ना, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो बच्चा चढ़ नहीं पाएगा। बड़े बड़े नहीं चढ़ पाते हैं। तो ये सही है क्योंकि अर्ध कुमारी मैया के आगे जो है बैटरी कार वगैरह मिलती है, लेकिन वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप रूट चेंज कर दीजिए, जो दूसरा रूट है उसको पकड़ लीजिए। वो आराम से आप जो है खुद भी चल के जा सकते हैं, बच्चे को भी ले जाइए क्योंकि ऊंचाई नहीं है उसमें ज़्यादा। यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है ना, इसीलिए। थोड़ा घोड़ों को देखते हुए आप चलिएगा क्योंकि ये एक कॉमन रूट है। घोड़े भी यहीं पे चलते हैं और ये गाड़ियाँ वगैरह सब यहीं पे चलती हैं, इसलिए थोड़ा भीड़ है यहाँ पे। क्योंकि 6 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए लोग यही रास्ता पहले अर्ध कुमारी मैया के लिए प्रेफर करते हैं और वहाँ से रूट चेंज कर देते हैं। देखिए मार्केट सब अंदर लगा हुआ है, दिक्कत कोई नहीं है। दी जय माता दी। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, घबराइए नहीं, दर्शन करने आइए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमारा बनाना पकड़ लो इसको प्लीज। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जाओ जाओ जाओ। जय बहुत गर्मी आ गई भाई, इतनी ठंड हो रही है। कपड़े पूरे बहुत सारे कपड़े पहन लिए, अब चल रहे हैं तो अब बहुत गर्मी आ गई एकदम से। गर्मी लगेगी लेकिन आप कपड़े वपड़े अपने आप साथ में लेके आइएगा क्योंकि जहाँ रुकेंगे वहीं ठंड लगेगी।
बोलो जयकारो शेरों वाली दो बोल सच्चे दरबार की जय। इसका लेते हैं 10 4 का रेट है 540। इसके अलावा कोई दे देते हैं, कोई नहीं देता है। 200 रुपये हाँ 8 बारी तक 340। आने जाने का आने जाने का 1080 रुपये। और ये जो है इसका एक्स्ट्रा 200 रुपये। जाने में दिक्कत नहीं है। किराए चौकी। ये देखिए प्राचीन चरण पादुका मंदिर। क्या हुआ? वो चुनरी गिर गई उधर से निकालो, उधर से मेरे को बोला था इसको रखना है। यार ईशा छी। आराम से ईशा। बेटा इसको पकड़ के रखो ना, एक मिनट साइड करने दो, साइड करने तो घोड़ा आता है। चलो चलो। रेशमी क्या हुआ? तुम आराम से बैठो। सही है, देखते रहे बेटा, गिराना नहीं बेटा। अरे चल तो रहे। जैकेट अगर पकड़ के रखो, बैठाएं तो तुमको उस पे। हाँ बेटा मैं हूँ यहीं पे। अभी आगे जो है तुम भी आगे देख के चलो। बिना देखे भाग रही हो, टकरा रही हो सबसे। जय। चढ़ाई ऊंची है तो इसीलिए कभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मज़े में चढ़ोगे उतनी आराम से चढ़ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। अब जगह वो आने वाली है जहाँ पे माता रानी ने रुक के भैरव बाबा को पीछे मुड़ के देखा था। वहाँ वो रुकी थी और पीछे देखा था कि वो कितनी दूर है। यूजलेस यहाँ कुछ नहीं है, सब यहाँ यूज़फुल है। यहीं रोक लेना, रोक लेना, रोक लेना। ये देखिए प्रथम दर्शन मंदिर की, मंदिर श्री चरण पादुका। ये वो जगह है जय माता रानी। ये वो स्थान है जहाँ पे माता रानी रुकी थी और रुक के वो पीछे देखी थी कि भैरव बाबा कितनी दूर हैं, वो देखने के लिए वो यहीं रुकी थी। अब इसके आगे अर्धकुमारी मैया, ये नीचे से यहाँ 2 किलोमीटर का पड़ता है। अब इसके बाद 4 किलोमीटर और आगे रह गया अर्धकुमारी मैया। शक्ति में ही शक्ति है। देखिए आप लोग यहाँ पे नंगे पैर आ रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। सो गया बच्चा। जल्दी आओ। ब्लैक जैकेट पहने हुए, ब्लैक जींस पहने हुए। लोग थके जा रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं।
दर्शन करने ज़रूर आ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, चलते चलते थक गया थोड़ा सा, तो चने ले लिए। इन्होंने भर लिया, इन्होंने भर लिया, खा लिया। भैया भी खा चुके हैं, अब मेरी बारी है, अब मैं खा रहा हूँ। खाते रहो, चलते रहो, जय माता दी कहते रहो। धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, थकान भी आ रही है। ओहो गजब, नीचे देखिए आप लोग, क्या नज़ारा है, जबरदस्त। अब आगे उतारना ही है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े, जवान सब जा रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। कोई घोड़ी पे है, कोई पालकी पे है, कोई पैदल है, कोई हवाई जहाज़ से है, सॉरी हेलीकॉप्टर से। भाई अपनी तो रेल बन गई, खुद तो चलो चलो, इनको भी साथ में लेके चलो। बहुत दिक्कत है भाई, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत। गाने सुनते रहो और चढ़ते रहो। यहाँ से बस 2 किलोमीटर और रह गए। 2 किलोमीटर के बाद अर्थ कुमारी मैया के दरबार पहुँच जाएंगे। फिर चल के आपको दर्शन करवाते हैं अर्थ कुमारी मैया के। अभी थोड़ा स्टॉप ले रहे हैं एक। एक मिनट अब बस हम लोग थोड़ी देर में अर्थ कुमारी पहुंचने वाले हैं। ये ऊंचाई है थोड़ी सी यहाँ पे। यस, ये थोड़ी सी ही बोली जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं बोली जाती। एक ये रास्ता गया है अर्थ कुमारी जाने के लिए, और यहाँ से भी जा सकते हैं आप। इधर से आए, देखिए यहाँ से आइए, चाहे इधर चले जाइए और चाहे यहाँ से आ जाइए। 400 मीटर की दूरी और रह गई है, बस हम लोग अर्थ कुमारी मैया पहुँचने वाले हैं। आप लोग थोड़ा ये व्यू देखिए, पूरा कटरा व्यू। वाह क्या बात है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चलो भाई चलते रहे। देखिए बच्चे चढ़ते जा रहे हैं, कितनी खुशी से चढ़ता जा रहा है।
मस्त बिल्कुल। आ गए भैया अर्धकुमारी में। तो देखो पहुंच गए हैं, बस इतनी ही दूर तो था। जय माता दी। यहीं पे ढाबे बने हुए हैं, आप लोग यहाँ भी खा सकते हैं खाने को, नहीं तो श्राइन बोर्ड के अपने खुद के बने हुए भोजनालय। श्राइन बोर्ड के भोजनालय में खाने से फ़ायदा ये है कि साफ़ सुथरा खाना और बढ़िया खाना और कम पैसे में। चलिए, हम तो चाह रहे थे कि भीड़ थोड़ी कम हो और वाकई भीड़ कम ही है। देखिए आ गए हैं अर्धकुमारी मैया। माता रानी जब पीछे मुड़ के वहाँ देखा था उन्होंने भैरव बाबा को, उसके बाद वो यहाँ आई थी। यहाँ पे माता रानी 9 महीने रुकी थी। इधर एक गर्भजून गुफा बनी हुई है, उस गुफा में 9 महीने तक माता रानी रुकी थी। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है, उस तरीके से माता रानी यहाँ पे 9 महीने तक इस गुफा में रही थी। ऐसा लोगों का यहाँ मानना है कि जब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाओ तो अर्धकुमारी मैया के दर्शन ज़रूर करो और उस गुफा के दर्शन ज़रूर करो। तो आप लोग जब भी आइएगा तो पहले अर्धकुमारी मैया में गर्भजून के दर्शन करिएगा। कोशिश तो यही करिएगा गर्भजून के दर्शन करिएगा, उसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। ये जो बना है ये श्राइन बोर्ड का भोजनालय बना हुआ है। यहाँ पे ये लोकल मार्केट है, ये है श्राइन बोर्ड का। अभी चलेंगे यहाँ पे, दिखाएंगे आपको। मैं पहले पर्ची ले लेता हूँ, पर्ची ले लूँ फिर चलते हैं। अभी यहाँ से यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी। ओ सॉरी, यहाँ से एक पर्ची लेनी पड़ेगी। यहाँ नंबर लगता है, गुफा में दर्शन करने के लिए नंबर लगता है। चार्जर यहाँ दिया हुआ है, आप अपने मोबाइल में चार्ज कर सकते हैं। भीड़ कम है, नंबर तो जल्दी आ जाना चाहिए। लाइन तो लगी है गर्भजून पर्ची की। चलिए पर्ची लेते हैं, देखते हैं क्या नंबर आता है अपना। अच्छा एक मिनट, पर्ची लेने के लिए यात्रा पर्ची आपको दिखानी पड़ेगी। बिना यात्रा पर्ची के टिकट नहीं देंगे, नंबर नहीं देते हैं। मैं यात्रा पर्ची भूल गया, यात्रा पर्ची ले लूँ फिर चल के देखते हैं कौन सा नंबर आएगा। लेकिन भीड़ कम है, आराम से दर्शन हो सकते हैं। ईशा ईशा यात्रा पर्ची दो, तीनों यात्रा पर्ची। यहाँ रुकने की व्यवस्था है, आप ऊपर ही देखिए जो है भवन बना हुआ है रुकने के लिए। आप चाहें तो यहाँ रुक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका टिकट कराना पड़ता है। ये शायद कटरा में होता है। यात्रा पर्ची मैंने ले ली है, अब इसी को लेके जाना है। वहाँ दिखा के पर्ची मिलेगी, नंबर मिलेगा और जाके माता रानी के दर्शन करेंगे। मैं तो दर्शन करके आ गया हूँ कई बार गर्भजून के।
देखिए वो यात्रा पर्ची दिखाई मैंने। यात्रा पर्ची दिखाने के बाद उन्होंने ये दिया है मुझे, नंबर है 394, 2 लोगों का है। मैं ऑलरेडी होके आ गया था। हाँ, इन दोनों को, मेरी वाइफ को और मेरी सिस्टर इन लॉ है, इनको मुझे भेजना है, तो इनके लिए मैंने जो है ये पर्ची ले ली है और इनको भेजेंगे। ये लो, ये वाली पर्ची है, नंबर है 394। देख के आता हूँ कब तक आएगा नंबर। अभी देखते हैं नंबर कौन सा चल रहा है। बता रहे हैं सुबह 7 बजे तक आएगा, लेकिन 340 ग्रुप नंबर चल रहा है, 340 हो जाएगी, आराम से आ जाएगा। अभी तो काफ़ी टाइम है, आई थिंक 10 साढ़े 10 तक आ जाना चाहिए। यहाँ पता है, यहाँ बहुत सुविधाएं हैं। अगर आप छोटा बच्चा, जो दूध पीने वाला बच्चा है, उसको लेके आ रहे हैं साथ में, तो देखिए ये देखिए, कंबल लेना है, तीनों चीज़ें यहीं पे हैं। ये है अर्थ कुमारी मैया। जय माता रानी जी की जय। जय शेरों वाली माता जी की जय हो। एक बार मैं आपको 360 व्यू दिखा देता हूँ, आप लोग देखिए। भवन का दूसरा रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे अभी ऊपर के लिए। अर्थ कुमारी तक हम यहाँ आए हैं, ये 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ के आए हैं। अगर दूसरा रास्ता पकड़ते तो हम यहीं से ही अंदर, यहीं से ही आते हैं हम। ये 12 किलोमीटर लगभग पड़ता है। अब यहाँ से हम दूसरा रास्ता दूसरे भवन के लिए पकड़ लेंगे रास्ता, क्योंकि यहाँ से आराम से चल के जा सकते हैं। और अगर जहाँ से आए हैं वहाँ से जाएंगे तो वहाँ से बहुत ऊँची चढ़ाई है, इसीलिए आराम से जाएंगे यहाँ से। ये पूरे रूम हैं ऊपर रहने के लिए, आराम से आप रुकना चाहे तो रुक सकते हैं यहाँ पे। अभी चलिए कुछ खाते पीते हैं, आपको दिखाते हैं कि श्राइन बोर्ड में, जो श्राइन बोर्ड का अपना जो है भोजनालय, वहाँ पे क्या रेट पे मिल रहा है खाना। आए हैं, मुझे तो यहाँ राजमा चावल ही अच्छा लगता है खाने में, तो मैं तो वही खाऊंगा। बाकी रेट और भी लिखे हुए हैं वहाँ, क्या क्या मिलता है और कितने कितने मिलता है, वो सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है, ये देखिए रेट लिखे, चाय है, कॉफ़ी है, मिल्क है, पूरी, चना, राइस, ये रेट है। तो ये रेट सही है। और अगर यही चीज़ अगर आप बाहर, आप जैसे ये लोकल दुकानें यहाँ खाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। आना, आप देख लीजिए खुद ही, आप जान जाएंगे कहाँ पर। जा रहे हैं हम लोग खाने के लिए अभी।
टाइम क्या हुआ है? 7:50। वो पर्ची संभाल के रखी है। तो अभी 340 नंबर चल रहा है। 340 चल रहा है। उसमें कितना है तुम्हारा? 392 है। तो आ जाएगा 2-3 घंटे के अंदर आ जाएगा, क्योंकि भीड़ इतनी है नहीं, आराम से आ जाएगा। हाँ चल रहा है। अभी नंबर आने में है टाइम। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने राजमा चावल ले लिया है। हम लोगों ने राजमा चावल लिया है, ये खा रहे हैं। ये 30 रुपये प्लेट है, 30 रुपये की एक प्लेट है। और आप आइए खाइएगा, बहुत बढ़िया है। आप राजमा देखिए कितना छोटा छोटा है यहाँ पे। तो अभी हम राजमा चावल खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर यहीं बैठेंगे। नंबर क्योंकि अभी 340 नंबर ग्रुप चल रहा है और 392 है हमारा, तो 3-4 घंटे में आएगा। ठीक है, खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए, ये अर्ध कुमारी मैया की जो गुफा है, गर्भजून की जो गुफा है, उसके अंदर जाने के लिए इस तरीके से जो है लगाई जाती है लाइन। पहले बैठा दिया जाता है। 350 तक का नंबर जो है 350 तक का नंबर जा रहा है। यहाँ के दर्शन हो जाने के बाद हमको जाना है उस वाले द्वार में, वे टू भवन में। अब हम भवन की तरफ जा रहे हैं। श्रेयांश आगे चलो, आगे आगे चलो, साइड में चलो, साइड में। ये रास्ता जो है, जो पुराना रास्ता है उसके कंपैरिजन में ये ठीक है, लंबा है लेकिन ठीक है रास्ता। आप इजीली जो है इस रास्ते से जा सकते हैं। वो इससे ज़्यादा खड़ा रास्ता है, ये बहुत ज़्यादा खड़ा रास्ता नहीं है, आराम से आप इससे जा सकते हैं। इस रास्ते से जो भवन का डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। बस इस रास्ते पे जो है बंदर बहुत हैं। बंदरों से अपना बैग, प्रसाद, बोतल, खाने पीने वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों को बचाना ज़रूरी है। इनको बचा के अपना रखिए और आराम से जाइए। मोबाइल भी बहुत ज़रूरी है बचा के रखना। छोड़ दो उसको, चलने दो अकेले। चलो तुम चलो। अर्थ कुमारी मैया तो मैंने आपको दिखा दिया। वहाँ के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर कोई जानकारी मुझसे रह गई है, छूट गई है, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब उसमें ज़रूर दूँगा। चलिए भवन पहुंचते हैं, तब आपसे मुलाकात करते हैं। लो फ्रेंड्स, भवन आ गया। ये देखिए, अब दिखाई दे रहा है। अब 1 किलोमीटर रह गया है। बहुत लंबी चढ़ाई है। धीरे 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 चढ़ते हुए हम आखिरकार पहुंच गए हैं माता रानी के भवन में। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी का भैरवनाथ बाबा से यहीं पे युद्ध हुआ था। उन्होंने त्रिशूल से भैरवनाथ बाबा जी का धड़ काट दिया था, जो धड़ जाके ऊपर गिरा जाके। भैरव बाबा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता रानी से माफ़ी मांगी, तो माता रानी ने उनसे यही कहा
कि जो भक्त मेरे दर्शन करने यहाँ आएगा वो अगर आपके दर्शन करके नहीं जाएगा तो उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। इसीलिए कोई भी भक्त जब वैष्णो माता आता है तो जब अर्धकुमारी मैया और भवन माता रानी के भवन में दर्शन करता है तो भैरव बाबा के दर्शन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनके दर्शन करने के बाद ही यात्रा पूरी मानी जाती है। तो आप जब भी आइए तो माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ बाबा जी के दर्शन ज़रूर करिए, वो ज़रूरी है। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आप चढ़ाई भी चढ़ सकते हैं, और अब तो जो है लिफ्ट वाला भी शुरू कर दिया है उन्होंने, तो आप उससे भी जा सकते हैं। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप कर सकते हैं। चढ़ाई काफ़ी टफ है भैरव बाबा जी की। माता रानी की चढ़ाई तो तब भी ठीक है, लेकिन उनकी बहुत टफ चढ़ाई है। चलिए पहुंच रहे हैं, अब वहाँ पहुँचते हैं तब आपसे बात करते हैं। जय माता दी दोस्तों। देखिए ऐसा है ना कि जब यहाँ हम भवन में आते हैं तो भवन के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउ होता नहीं है, इसीलिए अंदर का हम आपको नहीं दिखा सकते हैं कि अंदर किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। हाँ ये है कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे सकते हैं, जब आप अर्धकुमारी मैया से जब ऊपर आएंगे यहाँ पे भवन के साइड में, देखिए वो सामने भवन है, ये भवन है। और आप इधर से आएंगे, जब नए रूट से आएंगे तो आप इस तरफ से आएंगे, जब नया रूट आप यूज़ करेंगे तो आप इधर से आएंगे और इधर से होते हुए आप जाएंगे उस तरफ। ये वहाँ जाके जो है आपने अपने शूज़ वगैरह रख देंगे और उसके बाद प्रसाद लेके अंदर जाएंगे। अब रही बात प्रसाद की, तो प्रसाद मैंने आपको एक दिखाया था, बाकी ये श्राइन बोर्ड के अपने प्रसाद के वो होते हैं। ये देख लीजिए, ये भेड़ शॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे इनका रेट भी लिखा हुआ है। प्रसाद आप जब भी लेना तो आप यहीं से ही लीजिएगा, क्योंकि बाहर से अगर आप प्रसाद खरीदेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा प्रसाद। तो यहाँ से प्रसाद लेके अब जब आप भवन में दर्शन कर लेंगे तो भवन में दर्शन करने के बाद आप भैरवनाथ बाबा अगर पैदल जाना चाहें तो पैदल जा सकते हैं, और अगर आप रोपवे से जाना चाहें तो उधर से आपको वापस आना पड़ेगा। यहाँ से आप वापस आएंगे और देखिए ये बना हुआ है रोपवे का एंट्री गेट। देखिए लिखा हुआ है ये कि 100 रुपये टिकट है, 100 रुपये आपको एक आदमी का देना ही पड़ेगा। उसमें आना जाना दोनों होगा और 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जब आप भवन जाएंगे, भवन के दर्शन करते हैं, भवन के दर्शन करके ही जैसे आप नीचे उतरते हैं तो एक शिव भगवान का भी नीचे एक बना हुआ है मंदिर, वो 99 सीढ़ियाँ हैं, आपको वो उतर के आपको नीचे जाना पड़ेगा और उनके भी दर्शन आप ज़रूर करिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पे पार्वती वहीं पे शिव होते हैं, तो जहाँ पे माता रानी वहाँ पे शिव हैं, तो शिव भगवान की भी आप दर्शन ज़रूर करिएगा। 99 सीढ़ियाँ हैं, वो 99 सीढ़ियाँ आप नीचे उतर के जाना और शिव भगवान भोलेनाथ बाबा जी के दर्शन करके तब आप यहाँ आइएगा। तो ये भवन का पूरा हमने आपको बताया। यहीं पे क्लॉक रूम और लॉकर रूम वगैरह सब हैं यहाँ पे। आप यहीं से आप जो है अपना सामान आराम से उसमें रख सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, वैसे है दूर दूर है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा, बने हुए यहाँ पे 1 नहीं 2-4 बने हुए हैं। आप कहीं भी जाके अपना सामान रख सकते हैं और सेवा बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री सेवा। चलिए अब चलते हैं हम रोपवे में, क्योंकि रोपवे के अंदर भी एंट्री नहीं है मोबाइल को वीडियो वगैरह बनाने की। तो हम जब ऊपर पहुंचेंगे तब आपसे मिलेंगे। देखिए भवन, माता रानी का भवन। अभी हम रोपवे के लिए जा रहे हैं। ये रुको,
देखिए दिसंबर का महीना है और अच्छी खासी ठंड होनी चाहिए, लेकिन धूप निकलती है इस टाइम पे, अच्छी धूप निकलती है। सर्दी वैसी नहीं है, बस रात में ही ठंड है। रुको सुरेश, जय माता रानी। टिकट 100 रुपीज़ का ही है यहाँ पे, रोप वे का। जाना ना आना ना जाना वो आपकी मर्ज़ी है। 100 रुपये का टिकट है। जैसे आप यहाँ से जाते हैं वापस आपको नहीं आना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये रोप वे है, इस रोप वे से जो है हम लोगों को जाना है। अब ये सब लोग थक गए थे अच्छी तरीके से, कायदे से थके हुए हैं, तो इन लोगों की वजह से मैंने कहा चलो ठीक है रोप वे से चलो। तो हम लोग अभी रोप वे से जा रहे हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने, और दर्शन करके फिर वापस इसी से आएंगे। पहले आप ऊपर का नज़ारा देखें, क्या गजब है, अल्टीमेट, ज़बरदस्त। और हम जब वैष्णो माता आए थे तो कुछ लोगों ने जो है हमें क्या दिया था, अर्जी लगाने के लिए। तो कुछ लोगों ने जो है बोला था कि भाई हमारी तरफ से भी प्रसाद चढ़ा देना। तो शुभ्रम भाई आपके 501 हमने चढ़ा दिए हैं, और माता रानी से कह भी दिया कि माता रानी शुभ्रम भाई को जो है सुकून दो। तो उन्होंने कहा है कि आप आइए पूरे परिवार के साथ में दर्शन करना है यहाँ पे, तब आपको सुकून मिलेगा। अमृत दादा आपका भी चढ़ा दिया, और राहुल तुम्हारा, और आपके जो ऑफिस में जिन्होंने दिया था 100 रुपये उनका ही मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे। हाँ, और पूजा का भी मैंने चढ़ा दिया है। लग रहा है एक ही है, एक ही तो सब आ जा रहे हैं। इसको स्कैन शो पकड़ना। पकड़ लो आराम से। इधर आओ बेटा, इधर आओ। हाथ नहीं छुड़ाना। मैं 2 बार बैठ पाऊंगा, मेरा 2 बार हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ भैरवनाथ धाम आ गए हैं। रोप वे से आए हैं, 5 मिनट में पहुँच गए। बस उधर लाइन में जितनी देर लगे यहाँ हम लोग टाइम से आ गए। एक्चुअली ऐसा है ना कि ये भैरवनाथ बाबा जी की जो चढ़ाई है ये बहुत ऊंची चढ़ाई है।
ऊंची मतलब बहुत खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे लाइन लगवा रहे हैं, लाइन से जाने दे रहे हैं। ये है भैरवनाथ मंदिर। यहाँ पे भी जब आप प्रसाद लेते हैं तो श्राइन बोर्ड का अपना जो है यहाँ बना हुआ है, वहीं से आप प्रसाद लीजिए, आपको सही रेट पे और अच्छा प्रसाद मिलेगा। चलो ये देखिए लिखा हुआ है, ये लोग लिखे भेड़ शॉप। अभी एक ये है ना, ये लिखा हुआ है, ये है, और हम जाएंगे इधर से नहीं लेंगे, आगे हम लोग लेंगे यहाँ से। ये देखिए लिखा हुआ है ना श्राइन बोर्ड, यहाँ से प्रसाद। देखिए कितने गए, 20 रुपये। कुछ ये है प्रसाद, ये प्रसाद है, इसमें अगरबत्ती है, लाई है, शायद चना है ना, और ये ब्रेसलेट लिया है, ब्रेसलेट 20 रुपये के 5 ब्रेसलेट देते हैं, और साथ में 20 रुपये का भेंट देते हैं, भेंट प्रसाद। ये आ गया भैरवनाथ बाबा जी का मंदिर। यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, और ये देखिए नज़ारा यहाँ का ज़बरदस्त। चलो फिर चला जाए अंदर। जूते वूते कहाँ रखे जाएं? जूते कहीं रखने पड़ेंगे। देखो एक काम करो, मैं रुकता हूँ, पहले तुम लोग चढ़ाए जाके, फिर मैं दर्शन कराऊंगा। भैया को ले जाओ साथ में। चलो ठीक है, लाओ। यह है भैरवनाथ बाबा जी का मंदिर। अंदर मोबाइल अलाउ है नहीं, तो यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अंदर बना हुआ है। थोड़ा दूर ही दूर से बनाना, तो कोई धक्का वक्का हाथ में लगे तो। वहाँ पे चलो, वहाँ पे बहुत जय माता दी दोस्तों। पूरी यात्रा हमने कर डाली है और लगभग हमने सारे पार्ट्स आपको बताए। सारी चीज़ें मैंने आपको जो है यात्रा के दौरान जो भी चीज़ें हैं सब कुछ मैंने आपको बताया और आपने जानी भी। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। एक चीज़ रह गई है यहाँ पे जो मुझे आपको दिखाना है। जब यात्रा आप पूरी कंप्लीट करते हैं तो पूरी यात्रा कंप्लीट करने के बाद में
ये है, आप आते हैं दरबार में तो थोड़ा बंदरों से बच के रहिएगा, प्रसाद वगैरह बचा के रखिएगा। अभी मेरा एक प्रसाद छीन लिया, ईशा के हाथ में था, उसके हाथ से छीन लिया प्रसाद। मैंने वापसी के लिए जो है पुराना रास्ता ही चूज़ किया। नए रास्ते से मैं वापस नहीं आया हूँ, पुराने रास्ते से ही मैं वापस आया हूँ। देखिए ये रास्ता जो जा रहा है ये है नया रूट, ठीक है। और यही रूट जो है, मतलब नए रास्ते से अगर आप जाना चाहते हैं तो ये रूट से जा सकते हैं। और ये है गुलशन कुमार जी का लंगर, अभी बंद है शायद, यहाँ से बंद कर रखा है, लेकिन ये लंगर लगता है, यहाँ से लंगर के लिए आप जा सकते हैं।